हेलो बच्चों, तो आज लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किट विद कैपेसिटर एंड रजिस्टर के विषय में। जनरली आपको बताया गया है कि सर्किट में क्या होता है, कैपेसिटर ऐड होता है। ऐसा होता नहीं है, जो भी सर्किट रहता है उसमें कैपेसिटर के साथ रजिस्टर भी जुड़ा रहता है। लेकिन ऐसा देखे नहीं है कि सर्किट के साथ रजिस्टर आपका जो भी इसके लेक्चर नंबर में बताया गया था, कैपेसिटर जुड़ा था बैटरी से, सेल से। तो ऐसा होता नहीं है, उसमें रजिस्टर भी जुड़ा रहता है लेकिन आपको दिखता नहीं है। तो आज हम लोग चमत्कार एक पढ़ेंगे कि जो सर्किट कैपेसिटेंस में पढ़े हैं उसको डायरेक्ट बैटरी से जोड़ दिया गया है, रजिस्टर कैसे गायब हो जाता है, एक चमत्कार पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सर्किट विद कैपेसिटर एंड रजिस्टर में। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट क्लास 12 फिजिक्स, माय यूट्यूब चैनल बनारस स्टडी मटेरियल। तो आइए शुरू करते हैं हम सर्किट विद कैपेसिटर एंड रजिस्टर, जिसको रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। इसके पहले क्लास 10th में आपने कुछ पढ़ा होगा, V बराबर आई आर, ओम्स लॉ। V बराबर आई आर, ओम्स लॉ में R यहाँ रेजिस्टेंस होता है, I करंट होता है, V वोल्टेज होता है। तो वही रजिस्टर मतलब R रेजिस्टेंस होता है, वही होता है। तो यहाँ हमको पढ़ना कि इस सर्किट में कैपेसिटर और रजिस्टर जुड़ा है। तो रजिस्टर उसमें दिखता नहीं है, लेकिन हालांकि रजिस्टर है। जैसे मान लेते हैं ये आपका कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को क्या कर दिया गया है, सेल से ऐड कर दिया गया है। ये कैपेसिटर है, आपका सेल है, बैटरी है, डायरेक्टली इसको क्या कर दिया गया, सेल से कनेक्ट कर दिया गया। ऐसा जनरली होता नहीं है, इसमें रजिस्टर भी रहता है लेकिन आपको दिखता नहीं है। तो उसी को हम बता रहे हैं कि रजिस्टर गायब कैसे होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, कोई आपका ले लेते हैं सर्किट, ये आपका कैपेसिटर है, इसमें आपका ये रजिस्टर जुड़ा है। इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये सर्किट आपका क्लोज है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटेंस C है, ये 0 है, ये V है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है। ठीक है, यहाँ पर सर्किट क्या है, K लगा हुआ है कि ये सर्किट आपका क्लोज है, बंद है, पूरी तरह से ओपन नहीं है। अब यहाँ 0 वोल्ट दिए हैं तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0, यहाँ V है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, यहाँ V होगा। अब देखिए, जब सर्किट आपका क्लोज है, टाइम इंटरवल इसमें क्या है, 0, मतलब इनिशियली टाइम में है। सर्किट आपका क्लोज है इनिशियली टाइम में। तो हमने बताया क्या कि इसमें रजिस्टर क्या होता है, हमेशा जुड़ा रहता है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है। अब क्या करते हैं, स्विच इज क्लोज्ड, switch is closed initially at t बराबर 0। t बराबर 0 सर्किट जब क्लोज है तो इसमें जो चार्ज होगा, t बराबर 0 पर जो चार्ज इसमें सर्किट में फ्लो होगा वो होगा आपका 0 होगा। जब टाइम इंटरवल नहीं है तो इसमें चार्ज जो फ्लो होगा 0 होगा। जब चार्ज 0 है तब की कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा Q/C। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। जब चार्ज Q 0 है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इनिशियली टाइम t इंटरवल 0 पर, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा इस सर्किट में वो आपका करंट क्या होगा, I होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर V हो तो ओम्स लॉ की गाड़ी V इक्वल टू होता है IR। तो यहाँ I बराबर हो जाएगा V/R। तो यहाँ पर जो करंट जो फ्लो होगा वो I इक्वल टू होगा V/R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन के रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जब बात करते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस में इतना करंट फ्लो होगा। यहाँ पर जब बात करते हैं कैपेसिटर के पास, तो कैपेसिटर के पास क्या होगा, कोई करंट नहीं फ्लो होगा इस कंडीशन में इनिशियली टाइम पर। इसमें इस सर्किट में कैपेसिटर पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब वैक्यूम स्टेट में है, वैक्यूम स्टेट में इसमें क्या होगा, कोई करंट नहीं फ्लो होगा।
जब इसमें यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो होगा, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस में यहाँ करंट फ्लो हो रहा है इनिशियली टाइम पर, तो इसका आपका करंट I इक्वल टू हो जाएगा V/R। अब यहाँ पर कोई करंट नहीं होगा कैपेसिटर के पास। दूसरी कंडीशन में जब टाइम इंटरवल का मान बढ़ाते हैं, यहाँ पर इनिशियली टाइम था, यहाँ पर दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं, सर्किट में ये रेजिस्टेंस है, ये आपका सेल है, ये 0 है, V है, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस, यहाँ -Q चार्ज है, यहाँ +Q चार्ज है, यहाँ आपका पोटेंशियल 0 है, यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ V है, यहाँ V है। यहाँ पर टाइम इंटरवल T बराबर T, मतलब कुछ समय बाद T इक्वल टू T, तब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका V हो रहा है, रेजिस्टेंस आपका R है, तो इसमें क्या होगा, टाइम इंटरवल T, तो इसमें करंट तो फ्लो होगा, लेकिन इस कैपेसिटर पर जो चार्ज फ्लो होगा, चार्ज जो फ्लो होगा वो होगा Q/C। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा इस कंडीशन में, डेल्टा V इक्वल टू Q/C। तो इस कैपेसिटर पर जो चार्ज फ्लो होगा Q/C, इस कंडीशन में जब टाइम इंटरवल T, सम टाइम इक्वल टू T इक्वल टू T पर, तब इसके करंट की बात करेंगे, इस कंडीशन में क्या होगा, ये सर्किट आपका ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज आपका Q/C, यहाँ रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका, यहाँ पर V, इसमें जो करंट फ्लो होगा I बराबर हो जाएगा आपका V - Q/C अपान के R। तो इस कंडीशन के लिए इसमें जो करंट की वैल्यू होगी V - Q/C अपान R। जब टाइम इंटरवल T बराबर T पर होगा, तब इसमें करंट V इक्वल टू हो जाएगा, करंट I बराबर V - Q/C R। अब तीसरा कंडीशन, आफ्टर सम टाइम्स, मतलब फिर कुछ समय बाद कैपेसिटर क्या होता है, फुल्ली चार्ज हो जाता है। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उसको चेंज कर देते हैं। ये V हो जाएगा, यहाँ टाइम इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये 0 है, V है, V, इसको -Q कर देते हैं, इसको +Q क्यों कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर क्या होता है, फुल्ली चार्ज, पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, तब उसका चार्ज कैपिटल Q हो जाता है, मतलब पूरा। टाइम इंटरवल इनफाइनाइट है। जब कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये जो रजिस्टर है इसमें आपका करंट क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब कोई भी सेल ले लीजिए, आपका क्या होगा, जैसे मोबाइल हो गया या सेल हो गया, कोई चीज़ अगर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो करंट उसमें क्या हो जाएगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो उसी तरह जब इसमें कुछ समय बाद, मतलब कुछ समय बाद पूरी तरह से जब वो चार्ज हो जाएगा, कम्प्लीटली फुल्ली चार्ज, तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, 0। वो 0 कैसे होगा उसी को बता रहे हैं। टाइम इंटरवल आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और चार्ज Q बराबर क्या हो जाएगा, C × V। कैपिटल Q लिखिए, इसलिए अगर स्मॉल Q लिखेंगे तो हो जाएगा C × V। तो उसमें करंट इज इक्वल टू जो फार्मूला लिखे हैं, V - Q/C अपान के R। यहाँ पर Q की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, I बराबर हो जाएगा V - CV अपान के C अपान के R। C से C कैंसिल होगा, V में से V जाएगा, तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगा 0। I बराबर यहाँ से आ जाएगा 0। तब जब कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो टाइम इंटरवल इनफाइनाइट हो जाएगा, Q बराबर CV, तब यहाँ से करंट की वैल्यू 0। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब करंट 0 हो जाएगा तो रेजिस्टेंस का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा। जब कोई रोल नहीं होगा तो इसलिए इसको सर्किट से क्या करते हैं, हटा देते हैं। तब जब आपका सर्किट से हट जाएगा तब आपका ये हो जाएगा इस तरह, एक कैपेसिटर हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तब आपका सर्किट ये हो जाएगा। तब आपको इस तरह सर्किट दिखेगा। वहाँ पर जब करंट 0 हो जाएगा तो रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या होता है, गायब हो जाता है। तो अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं करंट 0 होता है इस कंडीशन में, जब कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा।
तो लिख लीजिएगा आफ्टर सम टाइम कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड स्टेडी state then resistor is disappear. तब क्या करते हैं, रजिस्टर को डिसअपियर गायब कर देते हैं, इसलिए वो आपको नहीं दिखता है। कब होगा, जब कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तब के कंडीशन में आपका करंट वहाँ जीरो होता है, तभी यहाँ रेजिस्टेंस का कोई रूल नहीं होता है, इसलिए रेजिस्टेंस सर्किट से क्या होता है, गायब हो जाता है। तो इस तरह से आपको पता हो गया ना कि रजिस्टर सर्किट में गायब क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर करंट जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, वहाँ पर उसका कोई रोल नहीं होता, इसलिए उसको हटा देते हैं। तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तब यहाँ से चमत्कार आपको मिल गया ना, रजिस्टर सर्किट से गायब कैसे होता है, क्योंकि जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तब वहाँ करंट क्या होगा, हर जगह करंट क्या होगा, पूरी तरह से जीरो होगा, उसका कोई रोल नहीं होगा। उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेडी स्टेट, मतलब करंट हर जगह कांस्टेंट रहेगा। इस तरह भी कह सकते हैं, हर जगह पूरे सर्किट में करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट फिक्स रहेगा। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब आपको वहाँ करंट फ्लो ही नहीं करेगा, पूरी तरह से फिक्स्ड हो जाएगा, उसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो दो का कंडीशन यहाँ पे मिल गया आपका, एक इनिशियल स्टेट t बराबर जीरो रहेगी, इनिशियली स्टेडी स्टेट। तो नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं दोनों के विषय में। तो देखिए अब इसी को रिलेटेड से लेके अब क्या बनेगा, टू स्टेज ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर के विषय में टू स्टेज बन गया। पहला स्टेज क्या बना, इनिशियली। इनिशियली का मतलब t बराबर जीरो। यहाँ पर क्या आया था, इनिशियली t बराबर जीरो के लिए ये आपका सर्किट था, यहाँ पर रेजिस्टेंस जुड़ा था, इसको क्या कर देते हैं, बैटरी से भी यहाँ पर ऐसे इसको ये रेजिस्टेंस या कैपेसिटर क्या करते हैं, यहाँ पर इनिशियली t बराबर जीरो के लिए हमने बताया था क्या होगा, कैपेसिटर जब t बराबर जीरो होता है तो इसमें जो करंट फ्लो होता है, सर्किट में करंट जो फ्लो होता है, यहाँ पर आपका जीरो वोल्ट होगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ v, इसमें जो करंट फ्लो होता है I बराबर v/R। इसका मतलब t बराबर जीरो पर v जो करंट जो इसमें फ्लो होता है सर्किट में I बराबर v/R। और यहाँ पर सर्किट जो होता है कैपेसिटर पर कोई करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि ये वैक्यूम में है, यहाँ पर करंट बस यहीं तक फ्लो होगा, तो यहाँ पर करंट आपका आ नहीं पाता है, तो इसके कंडीशन में यहाँ पर कैपेसिटर का कोई रोल नहीं होता है, तो इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट। मतलब कैपेसिटर, देयर इज नो कैपेसिटर, लिख सकते हैं देयर इज नो कैपेसिटर, दैट इज शॉर्ट सर्किट, दैट इज शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर। तो इस कंडीशन में जब t बराबर टाइम इंटरवल जीरो होगा तो यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं होगा। जब कोई रोल नहीं होगा तब इसको ऐसे बना सकते हैं आप, बस इसमें I बराबर v/R, यहाँ पर ये आपका शॉर्ट सर्किट, मतलब कैपेसिटर का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। तो इस तरह से शॉर्ट सर्किट इनिशियली टाइम के लिए कैपेसिटर क्या रहेगा, क्लोज है, उसमें कोई उसका रोल नहीं है। दूसरा कंडीशन है आपका स्टेडी स्टेट, दिख रहा है ना? यस सर। स्टेडी स्टेट, इसके लिए क्या था, स्टेडी स्टेट के लिए यही है, मान लीजिए ये फिगर है आपका, इसमें क्या है, कैपेसिटर क्या होता है, फुल्ली चार्ज। जब फुल्ली चार्ज रहेगा तो उसको हमने माइनस चार्ज से माइनस
कैपिटल क्यू और प्लस क्यू, मतलब यहाँ कैपेसिटर क्या है, पूरी तरह से चार्ज है। ए टाइम इंटरवल इनफाइनाइट मतलब बहुत समय बाद। रेजिस्टेंस आर बराबर 0। जैसे आप मोबाइल या चीज जो भी सेल होता है, जब उसको चार्ज करने के लिए लगाते हैं, जब वो पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो क्या होता है, करंट वहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप। इसका मतलब करंट को वहाँ पर कोई यूज नहीं होगा। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है तो उसका कैपेसिटर माइनस क्यू से प्लस क्यू कर देते हैं। जब माइनस क्यू से प्लस क्यू कर देते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। जब करंट जीरो हो जाता है कब, टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू क्या है, इनफाइनाइट। इसका मतलब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर जो इस पर चार्जेज होगा q बराबर हो जाएगा cv। तो मतलब टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू इनफाइनाइट से चार्ज आपका q बराबर cv हो जाएगा। तब कंडीशन में जो आपका सर्किट होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। स्टडी स्टेट का मतलब हर जगह करंट क्या रहेगा, फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो आपका सर्किट बनेगा ऐसे, ये आपका ओपन हो जाएगा, ये आपका यहाँ रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ आपका पोटेंशियल हो जाएगा, इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ये जीरो हो जाएगा, V हो जाएगा, V यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ V होगा, यहाँ V। यहाँ पर जो कैपेसिटेंस का जो चार्ज आएगा हो जाएगा C इंटू V। तो इस तरह के केस में स्टडी स्टेट में जो आपका टाइम इंटरवल जो करेंट हर जगह क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। उस स्टेट को बोलते हैं स्टडी स्टेट। तो वहाँ पर सर्किट आपका जो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ये आपका ओपन है, ओपन सर्किट। अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, डू करेंट फ्लो दैट ब्रांच स्टडी स्टेट करेंट। तो इस तरह से आपका स्टडी स्टेट हो जाएगा। उसमें जो करंट हर जगह रहेगा, फिक्स रहेगा या जीरो रहेगा। उस कंडीशन में जो कैपेसिटर पर चार्ज होगा क्यू बराबर CV होगा। आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो वहाँ रजिस्टर का कोई रोल नहीं होगा, तब वहाँ से कैपेसिटर जो है सर्किट आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कोई भी न्यूमेरिकल अगर रहेगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, इसके बाद बता रहे हैं इस पर कुछ क्वेश्चन। देखिए उसी में आगे अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द करेंट I1 and I2 each resistors। क्वेश्चन है पहला, t बराबर 0 पर, दूसरा आपका है स्टडी स्टेट। कोई आपका यह फिगर दिया हुआ है इसका, यहाँ आपका एक रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पर ये आपका कैपेसिटेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है R2, यहाँ पर आपका पोटेंशियल V है, ये आपका V है, ये आपका 0 है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्या कर रहा है, पहला t बराबर 0 पर, दूसरा स्टडी स्टेट पर। जब t बराबर 0 करेंगे पहला कंडीशन में, t बराबर 0 तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर का वहां पर क्या होगा, रोल नहीं होगा, देयर इज नो कैपेसिटर, देयर इज नो कैपेसिटर। तभी फिगर आपका ऐसे बन जाएगा, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। पहले में करंट अगर I1 है, दूसरे में करंट I2, पोटेंशियल V, ये 0 है, V, ये 0 होगा, ये V, पोटेंशियल डिफरेंस V है 0। अब क्या करते हैं, तब यहाँ पर
करंट क्या होगा, पहले में I1 इज इक्वल टू क्या होगा V अपान R1, और दूसरे में क्या होगा करंट I2 बराबर V अपान R2, पहला कंडीशन में। दूसरा कंडीशन में देखिए, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा कंडीशन के लिए क्या करेंगे, स्टडी स्टेट के लिए आपका क्या होता है, स्टडी स्टेट, इसके लिए क्या होता है ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट इसको ओपन कर देंगे तो सेकेंड वाले में जो I2 होगा वो 0 हो जाएगा, करंट ये 0 हो जाएगा पूरा। यहाँ पर ये सर्किट ओपन हो जाएगा, रजिस्टर में इसमें करंट ही नहीं फ्लो होगा, तो यहाँ पर करंट पहले वाले में हो जाएगा I1 बराबर V अपान R1, केवल पहले वाले में करंट फ्लो होगा, दूसरे वाले में करंट आपका 0 हो जाएगा। जब ओपन सर्किट हो जाएगा ये आपका ओपन हो जाएगा, इसी में बना देते हैं, दूसरे वाले में ये आपका ओपन हो जाएगा। तब इसमें क्या होगा, करंट ही नहीं फ्लो होगा तो 0 हो जाएगा। तो स्टडी स्टेट की कंडीशन में नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन एक बता रहे हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दो कंडीशन में, पहला t बराबर 0 मतलब इनिशियली हो जाएगा, दूसरा है स्टडी स्टेट। इसके लिए आपका फिगर दिया हुआ है ऐसे, यहाँ आपका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कैपेसिटेंस है, फिर आपका यहाँ एक रेजिस्टेंस है, फिर ये ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर ऐसे जुड़ा है, फिर ये ऐसे है। यहाँ पर वोल्टेज आपका 10 वोल्ट है, यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 2 माइक्रो फैरेड है। हमसे पूछ रहा है, यहाँ पॉइंट कर देते हैं A, यहाँ पर पॉइंट B, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A एंड B। पहले t बराबर 0 पर, देखिए t बराबर 0 पर जब करेंगे पहला केस में, जब t बराबर 0 करेंगे तो सर्किट क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, कैपेसिटेंस का कोई रोल नहीं होता है, इसका कोई रोल नहीं होगा। ये आपका फिगर ऐसे हो जाएगा, A2 ओम हो जाएगा, A2 ओम हो जाएगा। इसको कर देते हैं R1, इसको कर देते हैं R2। तो इसमें क्या हो जाएगा, t बराबर 0 हो जाएगा शॉर्ट सर्किट के लिए, जब ये रेजिस्टेंस R1 और R2 आपका हो जाएगा। जब ये R1 R2 हो जाएगा तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक पैरेलल है। पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, फार्मूला R1 प्लस R2, ये आपका क्या है, पैरेलल में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब दोनों की वैल्यू रख दीजिए, 1/RE इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगा 1 ओम, ठीक है, 1 ओम। अब यहाँ वोल्टेज इतना है, रेजिस्टेंस इतना है, तो इसमें करंट की जब बात करेंगे I बराबर क्या हो जाएगा V अपान R, तो इसमें जो करंट हो जाएगा आपका 10/K1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। पहले कंडीशन में जो आपका करंट होगा 10 एम्पियर होगा, जब ये आपका t बराबर 0 को होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, स्टडी स्टेट में। देखिए स्टडी स्टेट में दूसरे कंडीशन के लिए क्या करेंगे, स्टडी स्टेट के लिए आपको बताया गया था क्या होता है, चार्ज Q बराबर CV होता है और सर्किट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जब ये ओपन हो जाएगा, जब उसका मतलब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर इसमें करंट, इसमें क्या होगा, इसका कोई इसमें जब ये ओपन हो जाएगा तो इधर आपका करंट नहीं फ्लो होगा, या इधर कर लीजिए चाहे इधर। तो इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आएगा एक ही आएगा, RE बराबर 2 ओम। तो इसके लिए आपका अगर करंट की बात करेंगे तो I बराबर हो जाएगा V अपान के RE, ये हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 एम्पियर। तो दूसरे वाले कंडीशन में जब सर्किट को ओपन कर देंगे, ओपन सर्किट,
कैपेसिटर। तब ये ओपन सर्किट में आपका इसमें रेजिस्टेंस बस एक ही होगा, ये आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ये बंद खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। तब केवल एक रेजिस्टेंस बचेगा, आप करंट वोल्टेज दिया हुआ है तो यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दूसरे वाले में 2 ओम होगा, पहले वाले में 1 ओम होगा। पहले कंडीशन में करंट 10 एम्पियर होगा, दूसरे कंडीशन में करंट आपका 5 एम्पियर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा या जो भी होगा। फाइंड द चार्ज stored on the capacitor in steady state। हमको दिया हुआ है फिगर ऐसे है, यहाँ कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर रेजिस्टेंस है 2 ओम, फिर यहाँ पर एक है, फिर ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर यही आपका ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ 12 वोल्ट है, ये 0 है, ये भी है, ये भी में 12 वोल्ट होगा, यहाँ पर 6 ओम लगा है, 2 माइक्रोफैरेड। हमको स्टडी स्टेट में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिगर दिया हुआ है आपको। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था स्टडी स्टेट की कंडीशन में, स्टडी स्टेट की कंडीशन में क्या बताया गया था, टी आपका क्या इनफाइनाइट रहता है, वहाँ चार्ज क्यू बराबर होता है CV, और जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर इज ओपन। जब कैपेसिटर ओपन कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जब ओपन हो जाएगा स्टडी स्टेट में, जब ओपन हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी आपका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे बना देंगे, सब चीज हो जाएगा, बस ऐसे ऐसे, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, फिर ऐसे, ये 6 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा, यहाँ 12 वोल्ट होगा, ये 12 वोल्ट होगा, तो यहाँ भी 12 वोल्ट होगा। तब की कंडीशन है हमको स्टडी स्टेट में क्या निकालना है, चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर, कितना चार्ज स्टोर करेगा। तब इसके लिए क्या करेंगे, पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, V बराबर क्या होता है I है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा IR, चार्ज Q बराबर होता है C इंटू V। इसका मतलब कैपेसिटेंस पे जो Q बराबर हो जाएगा क्या CV, C का मान 2 है, V का मान अपना, ये Q बराबर 24 माइक्रो कूलम। करंट यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि जब सर्किट ओपन करेंगे तो करंट यहाँ में क्या हो जाएगा 0। तो चार्ज Q बराबर हो जाएगा CV, Q बराबर CV, C का मान 2 है और V का मान 12, तो हो जाएगा 24 माइक्रो वोल्टेज माइक्रो कूलम। तो इस तरह से आप चार्ज उसका निकाल लेंगे, नोट कर लीजिए। अब इसी में क्वेश्चन है, नोट हो गया ना, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। हमको निकालना A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो देखिए ये आपका फिगर इसमें ऐसे दिया है, यहाँ पर एक कैपेसिटेंस है, फिर यहाँ पर एक कैपेसिटेंस है, फिर आपका यहाँ एक कैपेसिटेंस है, फिर एक यहाँ कैपेसिटेंस है, फिर आपका एक यहाँ कैपेसिटेंस है, ऐसे है, ऐसे, फिर ऐसे,
इसको यहाँ पर क्या है B है, यहाँ पर ये आपका A है। ये सर्किट दिया हुआ है। इसका मान दिया है C, इसका मान 2C, इसका मान C, इसका मान 2C, ये आपका 2C है। इसमें आपको कह रहा है A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मान निकालिए। तो ऐसा तो अभी आपको बताया नहीं गया होगा इस तरह का, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बना लीजिए, इसके बाद बता रहे हैं इसको। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए अगला इसमें जो होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तब उसके मेथड को करने के लिए कई पॉइंट है, उस पॉइंट को बता रहे हैं, नोट कर लीजिए तो बता रहे हैं। तो देखिए, चार्ज जो बताया था इसके पहले, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये आपका मेथड है। इसको सॉल्व करने के लिए कई पॉइंट हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या? पहला पॉइंट है कनेक्ट एन इमेजिनरी, connect an imaginary cell across two terminals, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है टेक आउट प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल and minus Q charge from negative terminal। थर्ड पॉइंट है, लिख लीजिए, इसके बाद समझा रहे हैं बारी बारी सबको। डिस्ट्रीब्यूट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, मतलब डिस्ट्रीब्यूट ईच चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अगला पॉइंट है कि फॉर क्लोज्ड लूप डेल्टा V इज इक्वल टू 0, इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स किरचॉफ्स लॉ। अभी आगे पढ़ेंगे। ये क्लोज लूप के लिए होता है, मतलब बंद परिपथ के लिए। नोट करिए इतना। अगला पॉइंट है चूज एनी वन पाथ, चूज एनी वन पाथ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स of cell and calculate delta V along the path, equate this delta V is equal to Q upon K C V प्लस माइनस हो जाए कि दिक्कत ना हो आपको। एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला है द कनेक्ट होगा, द कनेक्ट एन इमेजिनरी सेल अक्रॉस टू टर्मिनल्स। दूसरा है मतलब जो भी सेल रहेगा उसको इमेजिनरी एक सेल कंसिडर करेंगे दो टर्मिनल के बीच। दूसरा है टेक आउट प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, जो प्लस रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और जो माइनस रहेगा माइनस क्यू चार्ज वो निगेटिव टर्मिनल रहेगा। फिर तीसरा पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर कैपेसिटर का सेम देखकर। फिर अगला है फॉर क्लोज लूप डेल्टा V बराबर 0 किरचॉफ्स
ला। ये जो किरचॉफ लॉ होता है क्लोज लूप का लिए होता है, ऐसे मतलब जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पर आके रुक जाएंगे, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा जीरो होगा। इसके लिए देख लीजिए, मतलब ये अगर माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, अगर माइनस क्यू से प्लस क्यू तरफ के बढ़ेंगे तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी की वैल्यू होगी क्यू अपॉन सी वो पॉजिटिव होगी, माइनस से प्लस इंक्रीज हो रहा है। अब अगर क्या कर देते हैं, इधर प्लस कर देते हैं इधर माइनस, अगर प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी जो वैल्यू होगी माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ डिक्रीज में हो रहा है। तो ये जो क्लोज लूप होता है ये जो होता है बंद वक्र के लिए होता है, मतलब जहाँ से चलेंगे वहीं पर आ जाएंगे, रुक जाएंगे, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा जीरो होगा, मतलब माइनस को प्लस के दोनों को ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा। पांचवा है चूज एनी वन पाथ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल एंड कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी अलोंग द पाथ। इक्वेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो डेल्टा वी की वैल्यू होगी वो होगा आपका प्लस माइनस क्यू अपॉन के सी, जहाँ सी आपका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यू जो है इमेजिन करना पड़ेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, तब जाके ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे इस तरह का। तो ये आपका नोट कर लीजिए, अब इस पर क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। फिगर आपका इसका ये है, यहाँ ए है यहाँ बी है, यहाँ पर 2c, यहाँ पर 2c, यहाँ पर c। इसी में ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड यूज करेंगे। देखिए पहला जो मेरा सीरीज जो पैरेलल वाला था वो मेथड अप्लाई करेंगे, दूसरा जो है ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वाला। तो पहला मेथड से देखिए दोनों से आंसर सेम आएगा। पहला मेथड देखेंगे, अगर यहाँ पर 2c है तो पहले मेथड से बताएं, देखिए फर्स्ट मेथड सॉल्व करिए। 2c एंड 2c सीरीज में है। सीरीज में कैपेसिटेंस जब होता है उसके लिए फार्मूला होता है 2c और 2c क्या है, सीरीज में है। निकाल लीजिए यहाँ से 2c अपान के 2c प्लस 2c, ये हो जाएगा आपका 4c स्क्वायर अपान के 4c, ये काट देंगे आ जाएगा c इक्विवेलेंट की वैल्यू c हो जाएगा। अब इसका फिगर एक ट्रांसफर हो जाएगा ऐसे, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से C एंड C पैरेलल। नोट बताइए पैरेलल के लिए क्या होगा, C एंड C आपका पैरेलल था, इसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE अगर हो तो CE डैश कर देते हैं, C प्लस C CE डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2C। तो इस कंडीशन में फर्स्ट मेथड से जो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगा 2c। नोट कर लीजिए, आप बता रहे हैं सेकेंड मेथड से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। क्योंकि इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं फिगर। ये आपका c है, पहला कंडीशन क्या था, उसको बैटरी से ऐड करते हैं, इमेजिंग करते हैं।
इधर आपका ए है, ए प्लस है, माइनस है। देखिए अब यहाँ पर आपका 2c है, यहाँ पर 2c है, यहाँ पर c है। ठीक है, बनाइए। तो अब इसके बाद बता रहे हैं आगे। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ इधर प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, इधर माइनस क्यू चार्ज लेते हैं। अब देखिए इधर आएगा प्लस क्यू, यहाँ पर आएगा प्लस क्यू। यहाँ पर आने के बाद ये दो पार्ट में बटेगा। इधर मान लेते हैं Q1 जाता है, नीचे जो आता है Q2। ये प्लस Q1 होगा, ये प्लस Q2 होगा। सेम इसी तरह इधर ही आएगा, माइनस Q होगा। देखिए अब जब इस प्लेट पर प्लस Q1 चार्ज होगा, इधर वाले पर सेम उसी तरह यहाँ पर माइनस Q1 होगा। सेम वही यहाँ होगा, माइनस Q1 और इधर आपका, और इधर प्लस Q1, इधर माइनस Q1। यहाँ पर क्या होगा, प्लस Q2 और इधर क्या होगा, माइनस Q2। सेम वही चीज यहाँ पे देखिए, ये माइनस Q यहाँ पर आने के बाद दो पार्ट में ब्रेक होगा। इधर जाएगा आपका माइनस Q1 और इधर आएगा माइनस Q2। यहाँ पर जब आएगा, इसको भी इधर से लाएंगे तो इधर आएगा तो माइनस Q2, इधर प्लस Q2। ये माइनस Q1 प्लस Q1, माइनस Q1 प्लस Q1, मतलब दोनों तरफ से क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इधर से भी हम कर देंगे तो वही चीज आना चाहिए, इधर से अल्टरनेट दोनों तरफ से सेम मिलना चाहिए। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या करते हैं, बनाइए। तो बन गया। अब देखिए यहाँ पर ए Q जो यहाँ पर आया है, ये Q दो पार्ट में बटा है। तो इसका मतलब जो Q दो पार्ट में बटा है, उसके लिए क्या होगा, Q1 प्लस Q2 बराबर होगा Q। इक्वेशन नंबर 5। यहाँ से Q चला, यहाँ पर आने के बाद दो पार्ट में बदला, जो Q होगा Q1 प्लस Q2 के सम के इक्वल होगा। नोट कर लीजिए। दूसरा कंडीशन इसमें जो था कि डेल्टा की क्लोज लूप के लिए, क्लोज लूप डेल्टा V इज इक्वल टू 0। देखिए ऐसे यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर आके रुक जाएंगे, मतलब क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, ऐसे यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्लोज लूप के लिए डेल्टा V बराबर 0 के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ए यहाँ पर आया, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका चार्ज क्या है, Q। देखिए यहाँ पर ये प्लस Q से माइनस Q की तरफ जा रहा है, प्लस Q से माइनस Q, क्या होगा, डिक्रीज। इसका मतलब माइनस Q1 अपान के 2C। फिर इस यहाँ पर देखिए, यहाँ भी वही चीज है, माइनस Q1 अपान के, यहाँ भी 2C है ना, 2C। फिर यहाँ पर आइए, नोट करिए इतना। यहाँ पर देखिए माइनस से प्लस में जा रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस Q2 अपान के C इक्वल टू 0। मतलब ए चार्ज यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो हमको क्या हो, उसका 0 होना चाहिए। जहाँ से चलेंगे वहीं पर आके जुड़ जाएंगे, तो पोटेंशियल क्या होना है, 0। यहाँ से चले थे, यहाँ से उठाए यहाँ से ऐसे आके यहाँ पर, या तो आप यहाँ से भी चल सकते हैं, यहाँ से चलेंगे ऐसे आके यहाँ पर आ जाएंगे तो भी 0 आएगा। हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर ऐसे आके यहीं पे स्टार्ट हो गया। ऐसे आप ऐसे भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ आएगा। यहाँ से देखिए 2C एलसीएम हो जाएगा, 2C एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस Q1, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस 2Q2 बराबर 0। ये हो जाएगा माइनस 2Q1 प्लस 2Q2 बराबर 0। बराबर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा Q1 बराबर Q2। इसका मतलब दोनों चार्ज आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो आपका Q1 प्लस Q2 बराबर जो Q लिखे हैं, यहाँ पर जो ये चार्ज होगा Q/2। इसका मतलब Q1 का मान Q/2 और Q2 का मान Q/2, दोनों को ऐड करेंगे तो Q आएगा। मतलब दोनों चार्जेज यहाँ से इक्वल हैं। नोट कर लीजिए,
दोनों चार्ज आपका क्या है, Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं, तब हम क्या क्लोज लूप के लिए लगाएंगे। अब देखिए यहाँ चलेंगे A X Y Z B, इसको इरेज कर देना, इसको इरेज कर देना। अब क्या करेंगे, पाथ X Y Z B, देखिएगा ध्यान से, क्या था फार्मूला, डेल्टा V बराबर प्लस माइनस Q बाई C इक्विवेलेंट, ये फार्मूला था। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा V, यहाँ पर क्या आएगा, Q/2 इंटू 2C, प्लस से माइनस माइनस होगा, फिर माइनस Q/2 2C बराबर प्लस Q/CE। यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका Q/2C, ये हो जाएगा आपका Q/C इक्विवेलेंट, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर 2C। आ गया सेकेंड मेथड से भी। देखिए पाथ यहाँ से शुरू हो गया है, X Y Z B, यहाँ शुरू किए हैं X Y Z B, ऐसे चले ऐसे आते हैं। यहाँ पर आपका चार्ज क्या हो जाएगा, Q/2, यहाँ भी Q/2, वही Q माइनस Q/2, मतलब माइनस प्लस से माइनस जाएगा तो माइनस होगा, फिर यहाँ भी माइनस से प्लस से माइनस, माइनस Q/2 2C, फिर माइनस Q/2 2C बराबर प्लस Q/C इक्विवेलेंट, यहाँ से निकल जाएगा C इक्विवेलेंट की वैल्यू 2C। तो दोनों कंडीशन में आपका सेम आंसर आएगा। तो इस तरह से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए आज के लिए बस इतना ही, आज का लेक्चर इसी पर क्लोज करते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर एवरीवन वाचिंग द वीडियो, जय हिंद।